आपने सिर्फ और सिर्फ एक अदद लाल रंग का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर आपने ये अल्फाज लिखने हैं। ये अच्छी तरह देख लें और सुन लें। 5 शबर 8 शू 3 7 2 ते नून हाजर त्वा शीन शीन त्वा। ठीक है, इन अल्फाजों को आपने लाल रंग के कपड़े पर लिख लेना है। ये कपड़ा मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए छोटा रखा है। ये आपने कपड़ा बड़ा लेना है और अपने सर के ऊपर बांधना है। ठीक है, बड़ा कपड़ा लेने के बाद आपने ये अल्फाज लिखने हैं। लिखने के बाद आपने अपने सर के ऊपर रख के अच्छी तरह अपने सर पे ये लाल रंग का कपड़ा बांधना है इस अमल को करने के लिए। नंबर 1 पे आपको बातनिया की अमल के लिए कोई जरूरत नहीं। नंबर 2 लोहे हमजाद की अमल के लिए कोई जरूरत नहीं। जो 4 किस्म की बकवास आपको इन अमलों से सुनने को मिलेगी वो जरा सिमात फरमाएं, आपकी जिंदगी में आपको फायदा होगा, बच जाएंगे इन जाली अमलों से। नंबर 1 पे है कि अमल को करने के लिए बेटा आपने ना मुझसे लोहे तस्खीर बनवा लेना है और अपने बाजू पर लाजमी बांध लें, फिर बड़ी बड़ी आसानी से आपके सामने हाजिर हो जाएगी। बकवास नंबर 2, ओए होए होए आपके पास तो बात नहीं, आंख ही नहीं खुली आपकी अभी तक, आपके पास परी हाजिर नहीं हो सकती, पहले मैं आपकी बात नहीं आंख खोलूंगा। नंबर 3 बकवास नंबर, आपके पास तो रूहानी ताकत ही बहुत कम है, इसलिए ही आपके अमल नाकाम होते हैं, वरना मेरा अमल बहुत मुजर्रब था। और चौथे नंबर वाली बकवास, बेटा आपने इस परी से कोलो करार कर लेना है, कसम ले लेनी है। ये 4 किस्म की बातें आपको मुख्तलिफ आमलों से सुनने को मिलेगी जो सरासर गलत और झूठ और बकवास है। हर अमल के लिए कोई बात नहीं, लोहे हमजाद और रूहानी ताकत इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अमल बताने का मकसद होता है ताकि अगला बंदा अमल करे, उस बेचारे की ज़िंदगी सवर जाए, उसके दिल की दुनिया बदल जाए। अगर उसने आपसे बातनियाँ कर लोहे हमजाद और ये रूहानी ताकत ही खिलवानी है, फिर आपका दिमाग ख़राब है कि आप अमल बता रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। मेरा काम था आपको हकीकत से आगाह करना, अगर फिर भी आपको समझ नहीं ना आती तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। चलते हैं अब अमल की तरफ। आपने कपड़े के ऊपर ये अल्फाज लिख लिए, इसे अपने सर पर बांध लिया, या आप अपनी स्क्रीन पर ये अल्फाज देख रहे हैं, ये सिर्फ आपने 11 बार पढ़ने हैं, कोई 200 500 1000 बार नहीं पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ 11 बार ये अल्फाज पढ़ने हैं। शबर हाजर हु नाजर जालश कशम, इन अल्फाज को सिर्फ 11 बार पढ़ना है और आपने एक चाक या कोयले से एक दायरा लगाना है, उसके अंदर आपने बैठ जाना है। दायरा लगाते वक्त भी कुछ नहीं पढ़ना, दायरे के अंदर बैठकर आपने ये अल्फाज 11 बार पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों पर फूंक मारनी है और अपने पूरे जिस्म पर ये हाथ फेर लेना है। जैसे ही आप अपने पूरे जिस्म पर ये हाथ फेरेंगे, अल्लाह की रहमत से ये परी आपके सामने खड़ी होगी और आपकी हर वो तमन्ना पूरी करने के लिए हाजिर होगी, जिस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन मुकलात के जरिए जिन्नात के जरिए बिल्किस का तख्त मंगवाया था पलक झपकने से पहले अपने सामने। को जो हुक्म करते जाओगे, इसका काम है आपके हुक्म की तकमील करते जाना, क्योंकि ये हवाएं होती हैं। जो लोग सऊदीया में या किसी और दूसरे मुल्क में हैं और इस परी की मदद से वो कफील का दिमाग टिकाने लगा सकते हैं, उससे हर बात मनवा सकते हैं। नंबर 2 पे, अगर आपका महबूब आपकी बात नहीं मानता तो उसका भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है इस परी की मदद से। ठीक है, और तीसरे नंबर पर इस परी से कोई भी लॉटरी सट्टे का नंबर मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये हवाएं होती हैं, ये हर जगह चली जाती हैं। नंबर 4, बेशुमार दौलत मंगवा सकते हैं, पैसा मंगवा सकते हैं, ये हर चीज लाके आपके कदमों में रख देगी। नंबर 5 के दुश्मन से बदला ले सकते हैं। नंबर 6, अपने महबूब या किसी का भी दिलो दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 7, किसी भी शख्स को अपनी मोहब्बत में दीवाना कर सकते हैं। जितनी दौलत के आप तलबगार हैं आप इससे मंगवा सकते हैं। हर वो काम करवा सकते हैं जो आपकी मजबूरी है, जो चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि गुलाम पर फर्ज होता है अपने मालिक की ताबेदारी करना। और इस अमल की इजाज़त आपने लाजमी ले लेनी है ताकि आप मेरी हिफाजत में रहें और ये चीज़ें आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सकें। ठीक है, और ज़कात इसकी ये है कि आपने सिर्फ एक छोटा सा गोश्त का, सिर्फ एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा, ठीक है, छोटा हो या थोड़ा बड़ा मिल जाए, वो आपने ऊंट की कोहान जो होती है, ये ऊंट है, ठीक है, ये ऊंट ऐसे ऊपर से ऊंट का ये जो कोहान होती है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, इस चीज का आपने छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लेना है। लेने के बाद अपने घर से बाहर किसी भी जगह, ठीक है, घर से बाहर या थोड़ी दूर जाके आपने थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है, उसके अंदर उस गोश्त के टुकड़े को रख के ऊपर मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डाल देने के बाद आपने उस मिट्टी के ऊपर अपने हाथ से लिख दें या किसी छड़ी वगैरह से लिख दें, आपने ये 4 अल्फाज लिखने हैं। ठीक है,
इन अल्फाजों को आपने ऊपर लिख देना है। लिखने के बाद आपने घर वापस आ जाना है। आने के बाद आपको जैसे मैंने अमल बताया है, कपड़ा सर पे बांध कर आपने वो 11 बार अल्फाज पढ़ने हैं। जैसे वो अल्फाज पढ़ेंगे ये परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और खुदारा खुद मेहनत किया करें। अलकासिबु हबीबुल्लाह, बच जाए इन जाली पीरों और आमलों से, वरना ये आपका ऐसा बेड़ा गर्क करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी दुनिया में मरना है या जीना है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मेरे इस नंबर पर 00971055 इस पूरे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, तो इंशाअल्लाह मैं आपके हर मसले का हल जरूर करूंगा। अल्लाह की रहमत से अल्लाह आपको इज्जतों, बरकतों, अजमतों से नवाजे। इन मेरे प्यारे भाई और बहनों ने सिर्फ एक बार कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए खुसूसी दुआएं करवा दी गई थी। ऐ अल्लाह, मेरे जितने भी प्यारे भाई और बहनें इतनी मोहब्बत और चाहत और लगन से तेरा प्यारा सा नाम लिखते हैं, ऐ अल्लाह उन सब की दिल की दुनिया बदल दे। अल्लाह उनके लिए दौलत के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह जो मोहब्बत की शादी करवाना चाहते हैं, ऐ अल्लाह वो जहां चाहते हैं, अन्निकाहु निस्फुल ईमान, ऐ अल्लाह उनका निकाह वहां हो जाए जहां वो चाहते हैं। ऐ अल्लाह जिस किसी मेरे प्यारे भाई और बहन की कोई भी मुसीबत और परेशानी है, ऐ अल्लाह उसे उससे निजात दे दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज।